आप हर महीने पैसे कमाते हो, पर क्या वो बढ़ते भी हैं या नहीं? अगर आपकी सैलरी आती है और हर महीने के अंत तक गायब हो जाती है, या फिर आपको समझ नहीं आता कि निवेश करें तो कहाँ करें और कैसे शुरू करें, तो ये वीडियो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। सीरियसली, आज मैं बात करूँगा पैसे बचाने से लेकर पैसे बढ़ाने तक का एक पूरा रोड मैप, मतलब बजटिंग, सेविंग, एसआईपी, स्टॉक मार्केट बेसिक्स। ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, इसलिए इस वीडियो को आसान भाषा में हम समझते हैं। शुरू से एंड तक पूरा देखना। दोस्तों, मैं हूं बंटी धीमान, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिजनेस, लाइफ स्किल्स, करियर, फाइनेंशियल एजुकेशन, स्टॉक मार्केट और लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर 500 से भी ज़्यादा ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो हमेशा आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगी। इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, लोग निवेश क्यों नहीं कर पाते, इसे समझते हैं। प्रॉब्लम सिंपल है, पैसे तो कमाते हैं लेकिन प्लान नहीं बनाते, खर्च का हिसाब नहीं रखते, बस जो आया वो वैसे ही चला गया। निवेश को मुश्किल, खतरनाक या फिर अमीरों का काम समझते हैं। तो लेकिन असली जो बात है वो है, निवेश ना करने का सबसे बड़ा जोखिम पैसा महंगाई में घट जाता है। समझ गए? नेक्स्ट है बजट प्लस सेविंग। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत सेविंग से होती है। सबसे पहले 50-30-20 रूल को समझ लीजिए। इस पर मैंने पहले वीडियो बनाकर डिटेल में भी समझाया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पर। कुछ पहली बार इसको सुन रहे हैं। 50% जो आप कमाते हो उसका 50% नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए रखो। 30% लाइफस्टाइल्स, अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए, ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए रखो, इच्छाओं को। 20% सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, मतलब आप जो कमाते हो उसका 20% सेविंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए रखो। अगर 20% नहीं हो पाता तो कम से कम 10% से ही शुरुआत करो। बस कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है, इसे बनाए रखना। एमरजेंसी फ़ंड को तैयार करके रखो। कम से कम 6 महीने का खर्च आप अपने पास एमरजेंसी फ़ंड, एक अकाउंट में पैसे को सेव करके रखो। कहीं भी फंसे तो पैसा तुरंत रेडी आपके पास होना चाहिए। वैसे मैंने 50-30-20 रूल के ऊपर भी एक वीडियो अलग से बना रखी है, और एमरजेंसी फ़ंड के ऊपर डिटेल में मैंने समझाया है। इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा उन वीडियो का, आप उन्हें भी देख सकते हो। डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। सेविंग अकाउंट अलग से रखो। सैलरी अकाउंट में पैसा रहने दो, वो सब खर्च होगा आपके सब चीज़ों में, एक्सपेंसेस में। सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग से अकाउंट रख लो आप, तो उसमें आप अपनी सेविंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए पैसों को रख सकते हो। नेक्स्ट है, इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, इसे समझते हैं। देखो, बैंक में पैसा रखने से वो ग्रो नहीं होता, सिर्फ सेफ रहता है। लेकिन इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, वो हर साल 5-7% पैसा खा जाती है। इसलिए निवेश करो ताकि पैसे तेज़ी से बढ़े, फ्यूचर सिक्योर हो, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। समझ गए? नेक्स्ट है, एसआईपी क्या है और सबसे आसान शुरुआत कैसे करें। थोड़ा सा इसे समझते हैं। एसआईपी सबसे इजी तरीका, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक फिक्स अमाउंट, एक निश्चित राशि इन्वेस्ट करो। 100 रुपये से, 500 रुपये से या 1000 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हो। ये सही है, इसमें रिस्क कम है, लेस रिस्क। लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स 10 से 15% तक मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप पास्ट का डाटा देख सकते हो, तो लॉन्ग टर्म में 10 से 15% तक का रिटर्न मिल रहा है या मिल जाता है। बिगनर्स के लिए परफेक्ट है ये तरीका। कहाँ पे इन्वेस्ट करें? आप स्टार्टिंग में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड, इनसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी करके, जो एक सबसे बेस्ट तरीका है, उसमें अपनी शुरुआत कर सकते हो इन्वेस्टमेंट की। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट बेसिक्स। दोस्तों, एक बात को ध्यान से सुन लो, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। किसी भी तरह की मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दी जा रही इस वीडियो में। मैं सिर्फ आपको एजुकेट कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए, एक लर्निंग पर्पस के लिए, ताकि आप सीखो, समझो, उसके बाद अपना आप डिसीज़न ले सको इन्वेस्टमेंट करने का।
तो अब बात करते हैं, डायरेक्ट शेयर मार्केट रिस्की नहीं है, बिना नॉलेज के रिस्की है। शेयर लेने से पहले 3 बातें आपको बताता हूँ। बिजनेस को समझो, कंपनी क्या करती है जिसमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो। प्रॉफिट देखो, क्या कमाई बढ़ रही है, सेल बढ़ रही है या नहीं। डेट कम हो, कर्ज कम मतलब कंपनी स्ट्रॉन्ग है। बिगिनर्स के लिए कुछ बातें बताता हूँ आपको। जल्दी अमीर बनने के बारे में मत सोचो, जल्दी अमीर बनने की सोच मत रखो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचो। अगर आप सीखने के लिए रेडी नहीं हैं और आप बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है स्क्रीन के सामने बैठने का, स्टार्ट स्मॉल, शुरुआत करो, चाहे छोटे से शुरुआत करो। लॉन्ग टर्म सोचो, 5 से 10 साल के लिए सोचो इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि आपको अच्छी रिटर्न मिल सके आपकी इन्वेस्टमेंट पर। हाइप और टिप्स पर भरोसा मत करो, क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करो अगर आप कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो। नेक्स्ट है 5 गोल्डन टिप्स। दोस्तों ये वो टिप्स नहीं हैं स्टॉक खरीदने की या कंपनी में इन्वेस्ट करने की, ये टिप्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। 500 रुपये से शुरुआत करो, वेट मत करो, अभी करो, कम छोटी अमाउंट से ही शुरुआत करो। चाहे हर महीने SIP ऑटो डिडक्ट सेट करो। जब भी आपकी सैलरी आती है तो उसके अकॉर्डिंग आप एक डेट फिक्स करो, तो आपके अकाउंट से उस डेट में पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और इन्वेस्ट हो जाएंगे। जब भी इनकम बढ़े SIP भी बढ़ाओ, कम से कम हर साल आप 10% अपनी SIP बढ़ाओ अगर आपकी 10% इनकम बढ़ती है। लॉस देखकर पैनिक मत करो, लॉन्ग टर्म ही असली गेम है, ठीक है। अपने गोल्स सेट करो, कार लेनी है, आपने घर बनाना है, रिटायरमेंट, एजुकेशन, जो भी आपके गोल्स हैं आप उन्हें डिसाइड करो और अपने गोल्स के अकॉर्डिंग ही निवेश शुरू करो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। दोस्तों पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को मैनेज करना और पैसे को बढ़ाना। तो आज से ही शुरुआत करो, चाहे छोटी ही शुरुआत क्यों ना करो, शुरुआत करो। तो दोस्तों लास्ट में ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हो, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।